आगमन हुआ इस धरती पे, आखिर वह घड़ी आ ही गई। महाराज राहुकाल की जय, महाराज राहुकाल की जय, महाराज राहुकाल की जय, महाराज राहुकाल की जय, महाराज राहुकाल की जय। ये काली शक्तियों का साम्राज्य है और मैं हूं यमराज, मृत्यु का अधिपति। इसीलिए सब लोग मुझे अपना सम्राट मानते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक देवी माँ के मंदिर से लगकर एक शमशान भूमि कैसे हो सकती है? देवी शक्तियों की आवश्यकता केवल देवों को ही नहीं, असुरों को भी होती है। और ये नगरी भूत, पिशाच, तांत्रिक, अघोरियों से भरी हुई है। आज ये द्वार अपने आप मेरे लिए खुल गए, क्योंकि इस नगरी के लोग मुझे अपना सम्राट मानते हैं। और सम्राट को अपने क्षेत्र में आने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। दमयंती, आओ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दमयंती। तुम राहुकाल के साथ, और ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं जानती नहीं थी तुम्हारे इस रूप के बारे में। कभी नहीं सोच सकती थी मैं कि तुम्हारे इतने भक्त हो सकते हैं। मैं सच कहूं तो मुझे लगता था कि तुम बस एक जिद्दी राक्षस हो, पर ये लोग तो तुम्हें बहुत मानते हैं। तुम्हारी प्रजा है ये। बस मैं वही देख के अब हमें आगे कहाँ जाना है? आओ दमयंती, अपने अधिकार की ओर। ये सब क्या है राहुकाल? ये सिंहासन, ये समारोह, ये सब किस लिए राहुकाल? इस नगरी का सम्राट 1000 वर्षों के बाद लौटा है। ये प्रजा अपने सम्राट का राज्य अभिषेक करना चाहती है। मंदिर का द्वार खुलते ही मुझे मेरे पांव मिल जाएं। और फिर उसके बाद मेरी शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। बस इसी खुशी में मेरी ये प्रजा, ये समारोह, ये उत्सव मना रही है। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए घृणा खत्म हो गई हो तो मेरा हाथ थामो दमयंती, और मेरे साथ चलो मेरे सिंहासन पर मेरी महारानी बनकर। हमें वहां जाना है। वही है 5वां द्वार। उसी के आगे है वो शक्ति पीठ, जहां सावित्री को शक्ति मिलेगी। और तुम उसी शक्ति को लाकर मुझे दोगे।
ये तो मेरी माँ का एक विशेष चिन्ह है। अर्थात वो मुझे अवश्य कोई संकेत देना चाह रही है। महाराज राहु काल की जय, महाराज राहु काल की जय, महाराज राहु काल की जय। मुझे स्वीकार है, तुम सही हो। तुमने कई बार मुझे अपनी शक्ति और अपना महत्व दिखाया, पर मैं ही अनजान थी। आज यहाँ तुम्हारी प्रजा को देखकर, तुम्हारे लिए उनका प्यार देखकर मेरा अभिमान चूर चूर हो गया। मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच में एक महाराज हो, महाराज राहु काल। अपनी राजकुमारी का स्वागत करो, मेरे प्रेम मेरी दमयंती का स्वागत करो। महाराज राहु काल की जय, महाराज राहु काल की जय, महाराज राहु काल की जय। महाराज राहु काल की जय, महाराज राहु काल की जय, महाराज राहु काल की जय। कहा था ना मैंने, ये एक दिन अवश्य आएगा जब मैं तुम्हें जीत लूंगा। तुम्हारी घृणा हारेगी और मेरा प्रेम विजयी होगा। और देखो, आज वो दिन आ ही गया दमयंती। तुम मेरे साथ मेरी बनकर खड़ी हो। तुम सिर्फ राहु काल की, सिर्फ मेरी। नहीं, मैं अब भी तुम्हारी नहीं हूं महाराज। माँ महासमाधि में? मैं महासमाधि करके शक्ति प्राप्त कर रही हूँ ताकि उस नियति का सामना कर सकूं जो सावित्री ने राहु काल के लिए तय किया है। जब तक मेरी समाधि संपूर्ण नहीं हो जाती, मैं इस जगह से नहीं उठ सकती। मैंने राहु काल को सावधान करने की बहुत कोशिश की, पर सावित्री की मदद करने वाले सिद्ध तांत्रिक धूमकेतु ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए तुम्हें राहु काल को जाकर सावधान करना होगा। परंतु माँ, किस बात से सावधान करना है? सावित्री उसे कैद करने के लिए हर द्वार से एक त्रिकोण एकत्रित कर रही है। 5वां त्रिकोण प्राप्त करती है, ये सारे त्रिकोण मिलाकर एक सितारा बन जाएगा और सितारा होगा उस अंधे कुएं में जाने का रास्ता, जहाँ सावित्री राहु काल को 2000 वर्षों के लिए कैद कर देगी। सिर्फ सितारा बनाने से वो अंधा कुआं खुल जाएगा? नहीं, उसके पास एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल को धूमकेतु ने सिद्ध किया है। वही धूमकेतु जिसने मेरा ये हाल किया। उस त्रिशूल को उस सितारे के ऊपर लगाने से वो या तो काल चक्र का अंधा कुआं खोलेगा या अपार सिद्धियों का द्वार। जिस शक्ति के लिए सब लोग तारा द्वार आते हैं। काल चक्र अंधा कुआं? नहीं, मुझे तो त्रिशूल से अपार शक्तियों का द्वार खोलना है। त्रिशूल अगर सीधा गाड़ा जाए तो शक्ति मिलती है, और अगर उल्टा गाड़ा जाए तो काल चक्र खुल जाता है। त्रिकोण से सितारा बनाने के बाद सावित्री त्रिशूल गाड़ेगी। उल्टा एक काली अंधेरा कुआं प्रकट होगा जो मेरे राहु काल को निगल जाएगी। जाओ होलिका, मेरे राहु को बचा लो, अपने भाई को बचा लो। अब मुझे सावित्री के 5 त्रिकोण मिलाने का इंतजार करना है। उन पवित्र त्रिकोण को मैं नहीं छू सकती, पर विक्रांत के हाथों सावित्री को मरवा के त्रिशूल जरूर हासिल कर सकती हूँ। फिर मैं अपार शक्तियां हासिल कर लूंगी। सावित्री के काल चक्र खोलने से पहले मुझे उससे वो त्रिशूल लेना होगा।